if I write A E I O U, A E I O U dot index of CH greater than equal to 0. If the value of CH is A, value of CH is 9, value of CH is B, what will be the result? AEIOU dot index of CH is greater than equal to 0. When the value of CH is A, what will be the result? Second, CH is 9, CH is B. Okay. Listen children, index of function क्या करता है? हाँ, किसी कैरेक्टर को सर्च करता है. अब यहां पे a स्मॉल a रखेंगे. स्मॉल a को जब इस स्ट्रिंग में सर्च करेगा तो आपको क्या देगा? इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो देखिए बेटा, जब ये कैरेक्टर की वैल्यू CH की वैल्यू कितनी है? A है. जब CH की वैल्यू A है तो क्या होगा? ये रिटर्न करेगा, ये इंडेक्स ऑफ फंक्शन रिटर्न करेगा 5. तो क्या हुआ? 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. क्या हुआ? ट्रू हो गया. ठीक. तो आंसर क्या आया? ट्रू. नाउ if the value of CH is 9, then it will return -1 because it's not there. The answer will be false. The next time again B is not present. So B is not present, the -1 greater than equal to 0, false. Now if I take I, if the CH is I, then what will happen? Capital I. Fourth case. If the value of CH is I, capital, true. Because in that case, the return value is 2. 2 is greater than equal to 0. That is given true. So can the one word, can you define, can you tell what it is doing? This condition is meant for? ये कंडीशन किस लिए है? क्वेश्चन इज, ये कंडीशन हमने ये बनाई है, ये किस लिए है? तो आई गॉट द आंसर. दिस कंडीशन इज टू चेक CH is vowel or not. ठीक. Checking vowel, because when the question is given to check the vowel, you write 10 conditions. It becomes very difficult, tedious job, boring. 10 condition लिख रहे हैं हम vowel check करने के लिए. तो instead of writing this, you can write this, or you can write this also, this way also. AEIOU dot index of CH is not equal to -1. भाई यहां पे 9 के केस में -1 आया था, B के केस में -1 आया था. अगर कोई भी करेक्टर इसमें नहीं है तो -1 आएगा. You can write the condition in these two ways. You have understood this? Now, if you have to write the condition for checking consonant. So one more thing you can do, you can store this AEIOU in a string variable beforehand. है ना? एक string लेके उसमें store कर सकते हैं. Now let me write a condition for checking consonant. ठीक है? Let's take a string V equal to AEIOU. तो एक स्ट्रिंग में सारे वॉवेल स्टोर कर लिए. फिर हमने क्या लिखा? हमने कहा भाई अगर कैरेक्टर डॉट इज लेटर CH and V dot index of CH equal to -1. It means CH is consonant.
else CH is not consonant. तो देखिए, इफ आई यूज CH as 9, कैरेक्टर डॉट इज लेटर फंक्शन विल रिटर्न फॉल्स। और अगर ये फॉल्स हो गया तो कोई दूसरी कंडीशन तो चेक ही नहीं होनी है। तो कंडीशन 2 विल बी चेक्ड ओनली इफ दिस CH is letter. All right. So that's fine. You understood this. Now, if the character is like A. So if the character is A. Okay. मैं बताता हूं बेटा, इस लेटर फंक्शन बताते हैं, एक बच्चे को नहीं पता। तो अगर कैरेक्टर ए, तो इस लेटर फंक्शन विल रिटर्न ट्रू। इस लेटर फंक्शन विल रिटर्न ट्रू। फिर क्या करेगा, यहां पे आएगा तो इंडेक्स ऑफ फंक्शन में, इंडेक्स ऑफ फंक्शन जब चलेगा तो वी में ढूंढेंगे तो क्या आएगा, 0। CH को ए को जब ढूंढा स्ट्रिंग में वी में, तो वी में इंडेक्स नंबर 0 पे ए मिला, तो 0 -1 के बराबर है, फॉल्स। तो फॉल्स है तो कहां पहुंचा, इट इज नॉट कॉन्सोनेंट। पर अगर हम बी देते हैं तो इस लेटर तो ट्रू दे रहा है, इंडेक्स ऑफ फंक्शन में गए तो ये जो बी है वो स्ट्रिंग वी में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आएगा -1। तो -1 इक्वल टू -1 ट्रू। तो आ गया CH इज कॉन्सोनेंट। ठीक है बेटे, ये इस लेटर फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे अभी। इस लेटर ऐसे कैरेक्टर क्लास होती है, कैरेक्टर डॉट इज लेटर लिखा है। तो बेटा जैसे कि मैथ डॉट POW लिखते हो, POW तो सबको पता होगा, मैथ डॉट POW। तो इसका मतलब क्या है कि ये मैथ क्लास का है। जितने भी फंक्शन है जिनके नाम के आगे आप वेरिएबल नहीं लगा रहे हो, किसी क्लास का नाम लगा रहे हो, तो वो सारे फंक्शन आपके लैंग क्लास में होते हैं, लैंग पैकेज में होते हैं। इसमें एक पैकेज है कैरेक्टर क्लास, एक क्लास है कैरेक्टर, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन जो कैरेक्टर को चेक करने के लिए, अमंग देम देयर इज लेटर फंक्शन आल्सो। वो रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। ट्रू कब रिटर्न करता है, जब आपने जो कैरेक्टर दिया है वो क्या हो, जो कैरेक्टर आपने दिया है वो अल्फाबेट है तो ट्रू देगा, नहीं तो देगा फॉल्स। ठीक। द नेक्स्ट फंक्शन इज लास्ट इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ फंक्शन सर्च फॉर द फर्स्ट अकरेंस एंड लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन सर्च फॉर द लास्ट अकरेंस। ठीक है, आखिरी अकरेंस कौन सा है वो देता है। तो यहां पे मिसिसिपी दिया हुआ है, मिसिसिपी में x डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ s, आखिरी बार s किधर आया। ठीक है, तो यू राइट द इंडेक्स नंबर एंड जस्ट चेक इट आउट। ठीक है, 6 आया, सब बच्चों ने काउंट कर लिया, इंडेक्स नंबर 0 से काउंट किया, 0 1 2 3 4 और 6 आ गया, देयर इज नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट द पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। ध्यान क्या रखना है, इसके भी दो सिंटैक्स हैं, फ्रॉम स्टार्ट इंडेक्स टू एंड इंडेक्स -1। ठीक है, जैसे कि आपने बोला, या दो सिंटैक्स है, एक में स्टार्ट इंडेक्स देना है, दूसरे में स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स दोनों देना है। तो अगर आपने केवल स्टार्ट इंडेक्स दिया है तो वो क्या करेगा, केवल स्टार्ट इंडेक्स दिया तो क्या करेगा, वहां से लेकर एंड तक निकालेगा। और अगर आपने स्टार्ट इंडेक्स और एंड इंडेक्स दोनों दे रखा है, तो जैसे यहां लिखा है 5,8, तो ये निकालेगा 5 6 7, एक घटा देता है। तो इंडेक्स नंबर 5 6 7 पे क्या है, कैट है। ठीक है, चलिए मैं इसको एग्जांपल आपको दिखाता हूं, इसका यूज। Suppose I have to extract ohm. Suppose I have to extract ohm from here. So what should I write? What should I write to extract ohm? For extraction, we will use substring function, right? We have to start from 1 and we have to write 3. हमें इंडेक्स नंबर 2 तक चाहिए तो हम 1 3 लिखेंगे।
ठीक. Then if I want to extract pewter, P-U-T-E-R, very good, P-U-T-E-R. तो स्टार्ट फ्रॉम P और फिर हम केवल 3 लिख दें तो 3 से लेकर N तक पहुंच जाएगा. तो हमें N इंडेक्स लिखने की जरूरत नहीं है अगर मुझे N तक जाना है. So I hope everything is clear. Now I'll write a simple code. You have to just analyze and tell me the output. I'm going to write a simple code. There's a string having this sentence. This is my book. What I did, I said s equal to space plus s. Then I am not declaring variable. कर लेते हैं. You can do the dry run and find the output of it. Do little bit exercise. When I am comparing this character, so I am writing in single quote because this is a character variable. Always comes in a single quote. This is a small code I have written. You can just do the dry run and find the result of it. Let's see. हमने स्पेस जब जोड़ा तो स्ट्रिंग बन गई ये. This is my book. अब मैं यहां इंडेक्स नंबर भी लिख दे रहा हूं बेटा ग्रीन से. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. मैंने इंडेक्स नंबर वही लिखे हैं जहां पे स्पेस है. ठीक है. When this loop started, हमने क्या किया, कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट किया. तो सबसे पहले आई की वैल्यू 0 हुई, कैरेक्टर निकला स्पेस. तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. सेटिस्फाई हो गई तो यहां पे है एस डॉट सबस्ट्रिंग आई प्लस 1. तो है सबस्ट्रिंग 1. सबस्ट्रिंग 1 करोगे तो आएगा 1 से लेकर एंड तक. ठीक. उसके बाद हुआ 0, 0. 0, 0 विल गिव नथिंग. फिर लूप आगे चलता रहा. CH में T आया, फिर H आया, फिर I आया, फिर S आया. कुछ भी नहीं होगा. जब CH में आया, जब I की वैल्यू 5 हुई तो CH में फिर से स्पेस आ गया. तो ये हो गया S डॉट सबस्ट्रिंग 6. तो 6 पे क्या है I. तो I ऑनवर्ड पूरा आ गया. इज माई बुक. उसका 0,5. आई की वैल्यू 5 है तो 0 से लेकर 4 तक आएगा. 0 पे स्पेस है और फिर दिस है. फिर लूप आगे बढ़ा. अगला कैरेक्टर मिला इंडेक्स नंबर 8 पे तो कंडीशन सेटिस्फाई हुई. तो होगा 9. सबस्ट्रिंग 9. 9 पे है M, माई बुक. उसके बाद 0,8 लेंगे तो आएगा दिस इज. ठीक है. 0,8 लेंगे दिस इज आएगा. फिर लूप आगे चला. इंडेक्स नंबर 11 पहुंचा. 11 पे जब स्पेस आया तब ये ट्रू हुआ. हम फॉल्स वाली कंडीशन डिस्कस नहीं कर रहे हैं. जहां पे स्पेस मिला तभी सेटिस्फाई हो रही है. तो 11 पे पहुंचे तो सबस्ट्रिंग 11 प्लस 1 12. 12 पे क्या है, 12 से स्टार्ट होता है बुक. फिर 0,11 विल टेक 0 से लेकर 10 तक. Then it will be this
इज माई, और उसके बाद आगे कोई स्पेस मिलेगा ना, तो ये 4 आउटपुट आएंगे। तो ये आउटपुट क्या कर रहा है, वर्ड्स को सर्कुलर पैटर्न में डिस्प्ले कर रहा है।